जी, पंजाब में बाबा साहब के मूर्ति को खंडित करने का प्रयास किया गया। जी हाँ, कुछ मनुवादियों के द्वारा बाबा साहब की मूर्ति को खंडित करने का प्रयास किया गया। जी, उसको चोट पहुंचाई गई है जो बाबा साहब की मूर्ति है। और बता दें कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है। जी, केजरीवाल की सरकार है। वहां पे भगवंत मान जो है वहां के सीएम है। लेकिन बात यह नहीं है कि बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी गई है, ये हमेशा होता रहा है। और पूरे भारतवर्ष से ऐसी खबरें बहुत सुनने को मिलती हैं कि बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ दिया गया है, कहीं उंगली तोड़ दी जाती है, कहीं लोग उनको चप्पल मार देते हैं, कहीं थप्पड़ मारते हैं। तमाम प्रकार की वीडियोस जो हैं वायरल होती हैं, रोज प्रतिदिन वायरल होती हैं। और बाबा साहब को गाली देता है कोई, कभी संविधान की कॉपी फाड़ देता है। क्या ये प्रक्रियाएं कब तक चलती रहेंगी? जी हाँ, बाबा साहब के अपने आप को बहुत बड़ा हितैषी मानने वाले केजरीवाल जो है कि उनके शासनकाल में, यानी उनके पार्टी की सरकार है, वहाँ पे भगवंत मान की वहाँ पे सरकार है, लेकिन उसके बावजूद भी बाबा साहब की मूर्ति को खंडित करने का जो है प्रयास किया गया। और वही केजरीवाल जो अपने आप को बाबा साहब का एक बहुत बड़ा भगत बताते हैं, पुजारी बताते हैं कि बाबा साहब हम आपके दिखाए गए मार्ग पे चल रहे हैं। क्या यह सिर्फ दलितों के वोट के लिए ऐसा करते हैं? दलितों के वोटिंग बैंक पाने के लिए ऐसा कार्य करते हैं? ये ऐसी तो सारी पार्टियां करती रही, क्योंकि दलितों का जो वोट बैंक है उनको अपनी तरफ खींचने के लिए बाबा साहब के जयकारे लगा दो, बाबा साहब को पुष्प अर्पण कर दो, तो उससे जो है कि दलित जो है कि प्रसन्न हो जाते हैं कि नहीं जी, ये तो हमारे बाबा साहब का जो है कि पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो जो हम इनके तरफ चले गए। लेकिन मुद्दा यह है कि दलितों के साथ कब तक यह अन्याय होता रहेगा? और बाबा साहब किसी एक वर्ग या एक व्यक्ति विशेष वर्ग के नहीं है। बाबा साहब सबके, सर्व समाज के, उन्होंने सर्व समाज के लिए कार्य किया था। लेकिन बाबा साहब के नाम पर जिस प्रकार से राजनीति हो रही है और बाबा साहब की मूर्ति को जिस प्रकार से खंडित किया जा रहा है, उससे साफ पता चलता है कि कोई भी आपके हित में कार्य नहीं करता है, और ना ही करता और ना ही करेगा। वो सिर्फ आपको अपना वोट बैंक बनाता है, आपसे वोट लेगा और सत्ता में आएगा और आपको ऐसे ही प्रताड़ित करता रहेगा और आपको ऐसी चोट पहुंचाता रहेगा, कभी बाबा साहब की मूर्ति तोड़ के, कभी उनकी संविधान की कॉपियां जला के, कभी उनको अभद्र टिप्पणी करके। जी हाँ, जिस प्रकार से अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले जो अमित शाह जी ने ये कहा था कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इतना नाम अगर भगवान का जपते तो 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। उस बात पे जो केजरीवाल जी ने जो अपना टिप्पणी दिया था, उन्होंने एआई के द्वारा एक वीडियो बनवाई थी, जिसमें वह वीडियो में बाबा साहब के चरणों में अपना सर झुकाते हुए नजर आ रहे हैं और बाबा साहब से कहते आ रहे हैं कि बाबा साहब हम आपके मार्गदर्शक हैं, आप हमारे आदर्श हैं, हम आपके सपनों का भारत बनाएंगे। लेकिन ऐसा है नहीं। क्या बाबा साहब की मूर्ति तोड़ के बाबा साहब के सपनों का भारत बनाएंगे आप? आपकी सरकार है पंजाब के अंदर और आपके शासनकाल में ऐसा हो रहा है। हालांकि वह व्यक्ति जेल जा चुका है, लेकिन हमारे ही समाज के, यानी बहुजन समाज के ही कुछ नेता जो है कि इनके समर्थन में हैं। जी हाँ, वहां पे भीम आर्मी के लोगों ने प्रदर्शन किया, लेकिन उनको भी जेल में डाल दिया गया। लेकिन वही भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद जी जो सांसद हैं, वह आम आदमी के पार्टी के समर्थन में हैं, वह केजरीवाल का समर्थन करते हैं और उन्हीं के लोगों को जेल डाल दिया गया। यह केजरीवाल का रणनीति है। हमारे आपके बहुजन समाज के साथ कभी भी न्याय नहीं हुआ है और ना ही होना है, और हम जिससे उम्मीद लगा के बैठे हैं वो भी उसके विपरीत चलते हैं। तो आप खुद समझदार हैं, आपको खुद सोचना पड़ेगा कि बाबा साहब की मूर्ति क्यों तोड़ी जाती है। बहुत बड़ी बात है, ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे केजरीवाल की सरकार है, वहाँ पे भगवंत मान की सरकार है, वहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, उसके बावजूद भी बाबा साहब की मूर्ति को खंडित किया जाता है। बाकी बात आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट बॉक्स में अपना राय रख सकते हैं। जब तक के लिए नमस्कार।